नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम 2024 नई भर्ती को लेकर बात करेंगे। जैसा कि आवेदन जो है वो कल की डेट से आपका स्टार्ट हो रहा है और आवेदन से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और पीईटी कट ऑफ को लेकर आप सभी के मन में एक बड़ा सवाल है और जो सवाल नहीं होना चाहिए। क्या है सवाल, इसके विषय में बात करेंगे और साथ ही साथ पीईटी कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। आवेदन से पहले किस बात का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे आवेदन के टाइम, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम का वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और कल यानी कि 28 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से। और आवेदन से पहले आपको जिन बातों का विशेष ध्यान रखना है वो है, आपके जितने भी प्रमाण पत्र हैं सारे के सारे आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के रहने चाहिए, बन जाने चाहिए। चाहे वो आपका निवास हो या आपका जो आरक्षण संबंधित सर्टिफिकेट है, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी आरक्षण अगर आप उसका लाभ लेना चाह रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका पहले से बन जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में वही होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। भले ही आप परीक्षा में शामिल हो जाएं लेकिन बाद में डीवी के टाइम आप बाहर हो जाएंगे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को या फिर कहें कि इन सारे प्रमाण पत्रों को, बाकी जो आपका एजुकेशन शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र हैं वो तो आपके होने ही चाहिए पर लास्ट तिथि से पहले के। इन सब चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अंतिम तिथि से पहले के पहले आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाने चाहिए और उसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ें साफ साफ लिखी हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर है कि वो किस पक्ष का होना चाहिए, क्योंकि केवल फीमेल के लिए ये भर्ती आई है और ये सारी समस्याएं जो हैं वो फीमेल के लिए ही होती है, किस पक्ष का होना है किस पक्ष का नहीं होना है। क्योंकि लड़कों को तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी भी भर्ती में अगर देखेंगे लड़कियों को, महिलाओं को ही ये प्रॉब्लम होती है। तो जाति प्रमाण पत्र जो है, निवास आपका वो जो है वो ससुराल पक्ष का बनेगा, पति पक्ष का, लेकिन आपका जो जाति है वो पिता पक्ष की बनेगी। ठीक है, तो जाति को पिता पक्ष का ही आप बनवाएं और आपका जो निवास है वो पति पक्ष का ही चलेगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कई ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो कि जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष का बनवाते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बनवाने में हो सकता है आपको समस्या, जैसे अगर आपने आधार कार्ड का एड्रेस वगैरह जो है आपका चेंज हो गया है सब कुछ, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बन नहीं पाएगा, बन जाएगा। तहसील में आप संपर्क करें और आप बोलें वहाँ पे कि हमको आवेदन करना है इसमें, और इसका रूल है पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तो फिर वो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। तो अंतिम तिथि से पहले पहले ये सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो आप बनवा लीजिए। अब बात करेंगे पीईटी स्कोर को लेकर। देखिए, साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हैं, आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन को समझ जा रहे हैं पढ़ के क्या चीज़ें उसमें हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि माइनस में आपके स्कोर नहीं होने चाहिए। अगर माइनस में है तो फिर आप पहले ही भर्ती से बाहर हैं। उसके बाद आप देखेंगे शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी होती है, शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें तो आप देखेंगे कि 1 नंबर वालों को भी मौका मिल गया था। 1 नंबर वाले जो थे उन्होंने भी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको मौका मिला था मुख्य परीक्षा में शामिल होने का। लेकिन इस बार जो है मुख्य परीक्षा में हो सकता है कि जो थोड़ी सी कट ऑफ पिछली बार से तुलना नहीं कर सकते हैं क्योंकि पद की संख्या भी पिछली बार से कम है। और इस बार जो है, जैसे पहली बार क्या था कि बहुत लोगों को पता ही नहीं था, उतने लोग आवेदन ही नहीं कर पाए थे, सारे के सारे लोगों का जो है रिज़ल्ट आ गया था। फिर डीवी के लिए सभी के सभी लोग बुलाए गए। तो यहाँ पर जो है आपकी भर्ती में
अब इस बार जो है बहुत लोगों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है और देखिए जो मांग है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनका मांग है कि 2022 वालों को भी शामिल किया जाए। तो 22 वालों को नहीं शामिल किया जाएगा। जब पीईटी 2023 से विज्ञापन जारी हुआ है तो केवल 2023 को ही लेंगे। बाकी आप अपनी मांग को सरकार तक शासन से रख सकते हैं। अगर शासन सरकार की सहमति बनती है तो हो सकता है कि 2022 वालों को भी मौका दे दिया जाए, लेकिन संभावना कम बन रही है। ठीक है। और माइनस स्कोर वाले, आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर, आपका जो स्कोर है अगर माइनस है, माइनस में है, तो फिर आप के आवेदन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। तो माइनस में है तो साफ साफ है, नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। नोटिफिकेशन एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। कल से आवेदन स्टार्ट हो रहा है तो पूरा नोटिफिकेशन एक बार पढ़िए, उसके बाद आप आवेदन कराइएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप विवाहित हैं तो उस स्थिति में आपके पिता पक्ष का बनेगा। विवाहित नहीं है तो तब तो पिता पक्ष का रहना ही है। ठीक है। विवाहित है तब भी जाति प्रमाण पत्र आपके पिता पक्ष का ही बनेगा, लेकिन जो आपका निवास होगा वो आपके पति पक्ष का होगा। इस चीज़ को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। और पीईटी स्कोर को लेकर है, तो स्कोर अगर आपको बताएं माइनस में है तो आवेदन ना करें। अगर माइनस में नहीं है आपका तब आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। टाइम आपकी परीक्षा के लिए लगभग आप मान के चलिए 4 महीने का आप मान के चलिए। अभी आपका जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि जनवरी में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। तो बिल्कुल चांस नहीं, क्योंकि आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि जो 2022 वाली वैकेंसी हैं, भर्तियां हैं, उनकी परीक्षाएं पहले कराएंगे, उसके बाद 2023 वाली। तो फिर मार्च अप्रैल तक तो जाएगा ही। तो उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो आपके सिलेबस है उसमें का जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहिए। आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।